हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पहले क्लास 1 में आपको हिंदी के विकास के बारे में, हिंदी के महत्व के बारे में बताया था। अब क्लास 2 में जो हम हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह पर बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हिंदी का कितना महत्व होता है, उसका नामकरण कैसे हुआ, ये सब बताया मैंने आपको। और ये आज का शुभ विचार दोस्तों, कहते हैं कि हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। इसी शुभ विचार को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपने क्लास 2 पर बात करते हैं। आइए चलते हैं। हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। मित्रों, जैसे कि हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, यहां से आप देखें। वर्ण तालिका। वर्ण तालिका के अंदर सबसे पहले स्वर। स्वर में ह्रास्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रास्व स्वर के अंतर्गत ऋषि। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये अब इसी क्रम में स्वर, स्वर के बाद में व्यंजन। व्यंजन सबसे पहले मित्रों, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। चौथा आगत व्यंजन। पांचवा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत मित्रों का, का वर्ग,
से पा वर्ग तथा डा और ढा अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला, वा। उस व्यंजन चा, चा, सा और हा। और आगत व्यंजन इसके अंतर्गत मित्रों या, फा। या और फा अलग अलग। संयुक्त व्यंजन के अंदर छा, त्रा, या और सरा। ये है मित्रों, ये इसकी हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह वर्ण तालिका। इसके अकॉर्डिंग आप देखें कि सबसे पहले वर्ण तालिका के अंतर्गत स्वर, स्वर के अंतर्गत ह्रास्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रास्व स्वर के अंतर्गत जो आते हैं वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। और यहाँ पर व्यंजन की को लेकर बात करते हैं मित्रों, तो व्यंजन का आप ये सर ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन जो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, उसके बाद में दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा आगत व्यंजन और पांचवा संयुक्त व्यंजन। अब इसमें हम यहाँ पर बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत मित्रों का वर्ग से लेकर पा वर्ग और डा और ढा। अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत शा, सा, सा और हा। ठीक। और आगत व्यंजन के अंदर जा और फा, जा और फा। और इसी क्रम पर अगले व्यंजन की हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन, तो उसमें छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ताता, ज्ञा और स्रा ये आते हैं। अब मित्रों जैसे कि अगर हम पूरे इसकी बात करते हैं तो हमारे स्वरों की संख्या हो गई, स्वर 11। और अगर हम यहां पर व्यंजन की बात करते हैं तो मूल व्यंजन जो है हमारे वो मूल व्यंजन 33। मूल व्यंजन कितने? 33। स्वर हमारे 11 और मूल व्यंजन 33। अगर कुल व्यंजनों की बात की जाए मित्रों तो कुल व्यंजन जो होते हैं हमारे वो 41 होते हैं। अब उसमें कुल में हमारे 41 में जैसे ये डा और ठा ये दो, और इसके अलावा आपके जा, फा और छा, त्रा, ज्ञा और स्रा ये आ गए। बाकी के जो 33 मूल व्यंजन है तो वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत यानी 25 व्यंजन आते हैं। उसके अंतर्गत अभी हम आपको डिटेल्स वाइज बताएंगे। और स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये मूल व्यंजन आते हैं 25 और 4 ये और 4 ये, यानी मूल व्यंजन हो गए 33। और कुल व्यंजनों की बात की जाए तो मित्रों कुल व्यंजन होते हैं हमारे 41। और स्वर 11। टोटल अगर इनका देखा जाए तो ये हो गए 52। मित्रों जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, यानी 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम वर्णमाला की बात करते हैं तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें कि कुल व्यंजनों की संख्या 41 है और स्वर 11 हैं। तो टोटल ओवरऑल हमारे 52 होते हैं। अब यहीं पर हम इसके अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर यहां बात करते हैं व्यंजन की को लेकर तो डा और ढा व्यंजन हमारे ये उच्छिष्ट व्यंजन के अंदर आते हैं। डा और ढा
उच्छित, व्यंजन। उच्छित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब यहीं पर हम आपको और आगे बताते हैं मित्रों, आप ध्यान से सुनिए। इसी को हम डिटेल में आपको समझाते हैं आगे। वर्ण विचार में, वर्ण विचार आप ध्यान दीजिएगा। स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, टी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये हो गए हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11। ठीक इसी तरह से आप मित्रों आप समझिएगा कि अनुस्वर, अनुनासिक, और विसर्ग। विसर्ग। अब यह मित्रों हम आगे बात करते हैं आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां, अर्ध चंद्र, अर्धचंद्र, और फिर इसके में अगला नेक्स्ट नुक्ता। ये मित्रों आपके स्वर को लेकर पूरा डिटेल में हमने आपको बताया। अब इसका इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हुए व्यंजन पर बात करते हैं। व्यंजन, का वर्ग, क्या वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत मित्रों हम आपको अभी बताते हैं। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा और अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा और अंगा। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा और अंगा। ठीक मित्रों, और ता वर्ग के अंतर्गत हमारा ता, था, दा, धा और ना। और पा वर्ग के अंतर्गत मित्रों हम आपको बात करते हैं तो पा, भा, पा, भा और मां। ये पूरे आप डिटेल से समझे मित्रों, और आप ध्यान दीजिएगा इस पर। सबसे पहले हमने आपको अभी बताया था, अब वर्ण विचार को लेकर हमने डिटेल में आपको ये बता दिया है। जैसे स्वर है तो स्वर में सबसे पहले
छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋषि, फिर उसके बाद में छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। टोटल यानी ये हमारे हो गए 11। और इसी क्रम में आप देखें, अगर अनुस्वर तो अनुस्वर छोटी अंग, अनुनासिक ये, और फिर विसर्ग यानी ये। ठीक इसी आगे आप ध्यान दीजिएगा कि आगत ध्वनियां, तो आगत ध्वनि में अर्धचंद्र ये इसका निशान है और नुक्ता ये। ठीक, अब यहां पर व्यंजन को लेकर बात करते हैं मित्रों। तो व्यंजन जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का, चा, टा, ता और पा, इसको डिटेल में का वर्ग के अंदर का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग के अंदर चा, छा, जा, झा, अंगा। फिर टा वर्ग के अंदर टा, ठा, डा, ढा, अंगा। ता वर्ग के अंदर ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग के अंदर पा, फा, बा, भा, मा। ये अब ये मित्रों, ये अपने ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? पंचम वर्ण। वर्ण, पंचम वर्ण। ठीक, और इसी क्रम में अगर मित्रों हमने पहले आपको बता चुके हैं कि आगत व्यंजन के होते हैं, और ये सब देखो आगत, आगत व्यंजन जा और फा। ठीक, और उच्छित व्यंजन भी मैंने आपको अभी बताया था, उच्छित। डा और डा। ठीक, अगर बात करते हैं मित्रों, तो ऊस व्यंजन भी हमने आपको बताया था, ऊस व्यंजन कितने हैं और स्पर्श व्यंजन कितने हैं। इसी क्रम में आज हम आपको यानी आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में हमने आपको अवगत कराया है। और मित्रों इसी क्रम में हमने आज आपको सही बताया, और आगे भी हम इसी तरह से आपको इसी वीडियो को लेकर आगे हम और बात करेंगे आपको। और आपके मेरे कहने में और आपके सुनने में अगर कोई भूल हुई हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। और आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, और हमारे चैनल इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।